केरल विधानसभा चुनाव 2026 में क्या एक बार फिर से एलडीएफ की सरकार बनने जा रही है या फिर वहीं यूडीएफ की हो रही है सत्ता वापसी। जानेंगे आज की इस वीडियो में केरल विधानसभा चुनाव 2026 का ओपिनियन पोल। दोस्तों, आपको क्या लगता है आखिर केरल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार केरल में अब की बार के विधानसभा चुनाव में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में कांटे की टक्कर बन सकती है। बीते एक दशक से राज्य में एलडीएफ की सरकार है, लेकिन अक्सर ट्रेंड ये चलता था कि 5 साल एलडीएफ की सरकार आती थी, 5 साल यूडीएफ की सरकार रहती थी। लेकिन पिछले चुनाव में एलडीएफ ने 2 बार लगातार सरकार बना ली। ऐसे में राजनीतिक पंडितों की भी राय कहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसमें यूडीएफ जो कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला अलायंस है, उन्हें एजेस मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या रह रहे हैं ओपिनियन पोल के समीकरण जान लेते हैं। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कासरगोड की 5 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के समीकरणों की, तो ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की 5 सीटों में से 2 सीटों पर एलडीएफ, 3 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। जी हाँ, वहीं अगर बात कुन्नूर की 11 सीटों की करें तो 11 सीटों में से 4 सीटों पर एलडीएफ, 7 सीटों पर यूडीएफ, अन्य को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं इसी के साथ वायनाड की कुल 3 सीटों के बारे में, तो ओपिनियन पोल के अनुसार 3 सीटों में से 1 सीट पर एलडीएफ, 2 सीटों पर यूडीएफ, अन्य को जा सकती हैं 0 सीट। इसी के साथ ही अगर बात कोझिकोड की कर लेते हैं तो कोझिकोड में विधानसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटों पर एलडीएफ, 7 सीटों पर यूडीएफ, अन्य के खाते में 0 सीटें हाथ लग सकती हैं। इसी के साथ मल्लपुरम की बात करें तो मल्लपुरम में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को यहाँ पर सर्वाधिक सीटें देखने के लिए देखा जाए तो ओपिनियन पोल के अनुसार 16 सीटों में से 6 सीटों पर एलडीएफ की जीत हो सकती है, 10 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार 48 सीटों में से एलडीएफ 19 सीटें जीतती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन 29 सीटें जीत सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव में केरल में मुख्य मुकाबला एलडीएफ बनाम यूडीएफ का ही देखने को मिलता है, लेकिन माना जा रहा है आगामी चुनाव में यूडीएफ की सरकार आ सकती है। राज्य में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 71 सीटों का बहुमत का आंकड़ा चाहिए रहता है। आप वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, आपको पता चल जाएगा ये बहुमत का आंकड़ा किस पार्टी को जा सकता है, किस अलायंस को जा सकता है। त्रिशूर की 13 सीटों में से 5 सीटों पर एलडीएफ, 8 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। वहीं एर्नाकुलम की 14 सीटों की बात करें तो 14 सीटों में से 6 सीटों पर एलडीएफ की जीत हो सकती है, 8 सीटें यूडीएफ जीत सकता है। इसी के साथ अगर बात कर लेते हैं इडुक्की की कुल 5 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की, तो 5 सीटों में से ओपिनियन पोल के अनुसार पाँचों की पाँचों ही सीटें यूडीएफ जीत सकता है। जबकि वहीं अगर बात कर लेते हैं कोटायम की कुल 9 विधानसभा सीटों के बारे में, तो जी हाँ बता दें कोटायम की कुल 9 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर एलडीएफ, 6 सीटों पर यूडीएफ, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर बात अलपुजा की करें तो जी हाँ बता दें अलपुजा में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर एलडीएफ, 6 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही अगर बात कर लेते हैं पथनमथिट्टा की कुल 5 विधानसभा सीटों की, तो ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की 5 सीटों में से 3 सीटों पर एलडीएफ, 2 सीटों पर यूडीएफ, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ, वहीं अगर बात पलक्कड़ की करें तो जी हाँ बता दें पलक्कड़ की कुल 12 सीटों में से 6 सीटों पर एलडीएफ, 6 सीटों पर यूडीएफ, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ ही कोल्लम की कुल 11 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की, तो 11 सीटों में से 6 सीटों पर एलडीएफ, 5 सीटों पर यूडीएफ की जीत हो सकती है। वहीं अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ ही अगर तिरुवनंतपुरम की कुल 14 विधानसभा सीटों की, तो 14 सीटों में से 7 सीटों पर एलडीएफ, 7 सीटों पर यूडीएफ, अन्य को 0 सीटें जा सकती हैं। केरल में 140 सीटें हैं, किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 71 सीटें चाहिए होती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार आगामी चुनाव में राज्य में यूडीएफ की सरकार बन सकती है, कांग्रेस के अलायंस की सरकार बन सकती है, जबकि वहीं एलडीएफ अलायंस मुख्य विपक्ष की भूमिका अदा कर सकता है 58 सीटें जीतकर। इस पर आपका ओपिनियन क्या कहता है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। आपके ओपिनियन पोल के अनुसार किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो को लाइक करना और लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हम मिलते हैं एक और नए ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय किसान, धन्यवाद।